हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे चेंज करता है ये आपको सिखाया था। तो आज हम करेंगे इवैल्यूएट कैसे करना है। जैसे ये 8 है, अब ये जो इस तरीके के नंबर हैं इनको हम प्राइम नंबर में लाते हैं। तो 8 को किस प्राइम नंबर में हम लिख सकते हैं? 2 के। 8 को देखिए 2 इंटू टू इंटू टू, तो क्या आता है? 8। 3 बार 2, तो 2 के पावर में 3 लगा देते हैं। 8 की जगह आ जाएगा 2 के पावर में 3। अब 5 तो ऑलरेडी अपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है और ये प्राइम नंबर भी है, नीचे भी 2 के पावर में 3। तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है? ये जो नीचे 2 के पावर में 3 है इसको हम ऊपर वाले 2 के पावर में 3 की तरफ लेके जाएंगे। तो ऊपर था 2 के पावर में 3 और नीचे भी 3 है, तो वो ऊपर आके इससे क्या हो जाएगा? माइनस। और जो 5 के पावर में 2 है इसको हम ऐसे ही रखते हैं। अब इसका आंसर क्या है? 2 के पावर में 0 और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5 इंटू 5 यानी कि 25। अब देखिए 2 के पावर में 0 क्या होता है? किसी के भी पावर में 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या आती है? 1। तो ये हो गया 1 इंटू 25, इसका आंसर आएगा 25। उसी तरीके से अगर ऐसा क्वेश्चन है तो इसे हम कैसे करेंगे? मैंने आपको बताया किसी के भी पावर में 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। तो यहाँ आएगा 1 इंटू 1 इंटू 3 के पावर में 1 और बाहर क्या है? -6। अब 1 इंटू 1 तो 1 है और ये 3 के पावर में भी 3 हो गया खाली, बाहर है -6। यहाँ जो 1 है ये -6 से हो जाता है मल्टीप्लाई, क्योंकि हमको रूल पता है कि a m है पावर में और बाहर n है, तो ये m और n क्या होते हैं? मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जैसे यहाँ -6 और 1 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? 3 के पावर में -6। बहुत ईजी है सिंप्लीफाई इवैल्यूएशन, आप इजीली कर सकते हैं, बस थोड़ा सा रूल्स का ध्यान रखें। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वो है सिंप्लीफाई। अब जैसे पहले हमने सिंपल इवैल्यूएशन का क्वेश्चन दिया था, अब ये सिंप्लीफाई उससे थोड़ा टफ है। तो इसे हमें कैसे करना है? सही वही करना है। जैसे 10 है, इसको हम ब्रेक करेंगे। 10 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 इंटू 2। 125 है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 5 इंटू 5 इंटू 5, 125। और क्या है हमारे पास? 15 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 इंटू 3। तो अब इनको हम इनकी जगह ये लिखेंगे, 10 की जगह हम क्या लिखेंगे? 5 मल्टीप्लाई 2। ये अपनी जगह पे है, 2 के पावर में -5। यहाँ 125 की जगह 5 बार 3 है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं? 5 का क्यूब। तो यहाँ भी हम लिखेंगे 3। नीचे क्या हो जाएगा? 3 के पावर में 2 था, 15 की जगह 5 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा और 5 के पावर में क्या है? -1। बाकी सब अपनी जगह पे रहेंगे, सिर्फ जो ये इस तरीके के नंबर है जो प्राइम नंबर में नहीं थे उनको हम प्राइम नंबर के पावर में ले आएंगे। अब आगे में क्या करना है? इसमें 5 को 5 के साथ, 2 को 2 के साथ और 3 को 3 के साथ हमें ऐड सब्सट्रैक्ट जो है वो कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे 5 कितने हैं? एक ये 2 और एक नीचे 3 और एक ये 4। तो कैसे करना है? सभी 5 को एक तरफ ले जाते हैं ऊपर। यहाँ 5 के पावर में कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1। ये भी 5 के पावर में 3 है तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हैं। और नीचे जो 5 के पावर में जो भी पावर है वो ऊपर जाके क्या होते हैं? सब्सट्रैक्ट, क्योंकि डिवाइड है। तो यहाँ 5 के पावर में क्या? 1, ये ऊपर जाके क्या हुआ? सब्सट्रैक्ट। यहाँ 5 के पावर में -1, तो ऊपर जाके जब वो सब्सट्रैक्ट होगा तो माइनस और माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। कैसे हुआ? यहाँ का पावर 1 और ये 3, ये दोनों जुड़े, ये जो नीचे वाला +1 था ये ऊपर जाके -1 बन गया और जो -1 था वो +1 हो जाएगा क्योंकि ऊपर जाने पे उनका साइन चेंज हो जाता है। तो ये सारा 5 का काम हमने कर लिया। अब हम किसका करेंगे? 2 का। तो उस समय एक मल्टीप्लाई का साइन हम डालेंगे। अब जितने भी 2 बेस के उनको हमें लेना है। तो एक 2 के पावर में 1 है, ये 2 के पावर में -5 है, ये इसके साथ जुड़ेगा
तो जुड़ने का मतलब क्या हुआ, भले आप इसको थोड़ा ऐसे रख लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद नीचे और कोई 2 हमारे पास है ही नहीं, ये ऊपर ही 2 2 थे। अब 3 नीचे ही 2 हैं तो उसको नीचे ही अभी रख लेते हैं। 3 के पावर में 2 और ये 1, तो ये 2 और 1 दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। अब देखते हैं बाकी सारे हो चुके हैं, 5 का सब हो गया, 2 का हो गया, 3 का हो गया। अब इसका फाइनल आंसर हमें करना है। तो फाइनल आंसर में क्या हो जाएगा, 1 और -1 ये दोनों कट गए, 3 और 1 4, यानी 5 के पावर में क्या आया 4। यहाँ 2 के पावर में क्या आएगा -4, क्योंकि -5 और +1, 5 में से 1 गया तो 4, जो बड़ा है उसका साइन बचता है, तो क्या आएगा -4। नीचे क्या है 3 के पावर में 3। ठीक है, अब हम अगर ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ नहीं होती है तो उसका हम आंसर निकाल लेते हैं, और नहीं तो फिर हम उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो इनका जैसे हम आंसर निकाल सकते हैं तो हम इसको निकालेंगे। 5 के पावर में 4 का मतलब क्या हुआ, 5 4 टाइम्स, इसका मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिलता है, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 इंटू 5 625, यहाँ आ गया 625। अभी जो 2 के पावर में माइनस हो रही है नेगेटिव है, तो हमें क्या करना है, इसको पहले पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव के लिए इसे हमें नीचे लाना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ नहीं लिखेंगे, 2 को हम पहले नीचे ले आते हैं, यहाँ ये पॉजिटिव बन गया। और ये 3 के पावर में 3 का क्या होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो यहाँ क्या आ गया 27। अब जो 2 के पावर में 4 है उसे भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं, 625 बाय 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 8 2 ज़ा 16, 16 मल्टीप्लाई 27। हम देखते हैं कुछ कट रहा है तो हम काट देते हैं, नहीं तो हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे, यही हमारा आंसर आएगा। तो ये 3 से कट रहा है, लेकिन ये 3 से नहीं कट रहा है, क्योंकि 6 और 2 8, 8 एंड 5 13, तो ये 3 से नहीं कट सकता। और 16 भी इनसे नहीं कटेगा, तो ये आपस में नहीं कट रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 625 को ऊपर रखेंगे और नीचे 16 और 27 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 27 मल्टीप्लाई 16, 432। तो नीचे क्या आया 432, 16 7 जा 112 का 2, 111 कैरी, 16 2 जा 32 और 11 कितना हो गया 43, तो 432 हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो इस तरीके से कोई भी जो क्वेश्चन रहेगा उसे इजीली सिंप्लीफाई किया जा सकता है। पहले आप उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाइए, फिर एक साथ उनको लीजिए, उनके पावर ऐड सब्सट्रैक्ट कीजिए, इजीली वो क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन हम और करते हैं। ऐसा क्वेश्चन है, अब इसे कैसे करना है, अगेन वही तरीका रहेगा। ये 9 और 16 को हम किसी के पावर में लिखेंगे, तो 9 को कैसे लिखा जाएगा 3 का स्क्वायर, क्योंकि 9 का कैसे आता है 3 इंटू 3। 16 कैसे आता है 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, यानी इसको हम लिखेंगे 2 के पावर में 4, नीचे 2 के पावर में 4 और यहाँ 5 के पावर में 2। अब देखिए ऊपर और नीचे अगर सेम पावर और सेम बेस है तो आप उनको काट भी सकते हैं, क्योंकि जब ये नीचे से ऊपर जाता है तो ये नेगेटिव हो जाता है और दोनों कट जाते हैं और पावर में 0 हो जाता है, तो इसलिए आप इसे डायरेक्ट भी हटा सकते हैं। लेकिन अगर हम लिख के करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अब ये वैसे ही जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, 3 के पावर में -5 और ये 2 है, तो इन दोनों को आपस में हमें क्या करना है प्लस, क्योंकि इनके बीच में क्या है मल्टीप्लाई, -5 + 2। 2 के पावर में -4 था ऊपर, और जब ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो ये भी -4, और नीचे क्या है 5 के पावर में 2। अब -5 में से जब 2 जाएगा तो हमारा आंसर क्या आता है -3, तो हमारा आंसर क्या आएगा 3 के पावर में -3। ये 4 और 4 कट गया, तो 2 के पावर में क्या हो गया 0, किसी के पावर में 0 होना मतलब वो हो जाता है 1, और नीचे 5 का स्क्वायर।
अब हमें पहले इनको जो नेगेटिव है उनको पॉजिटिव बना देना है। तो देखिए -3 जो है इसको हम ले आते हैं नीचे, तो और ये 2 के पावर में जो 0 है इसकी जगह क्या आ जाएगा 1। नीचे 3 के पावर में 3 मल्टीप्लाई 5 के पावर में 2। अब इसका फाइनल आंसर अगर हम निकालेंगे तो 3 के पावर में 3 क्या होता है, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। 5 के पावर में 2 क्या हो, 5 इंटू 5 25। तो यहाँ क्या आ जाएगा 25। अब हमें 27 और 25 को मल्टीप्लाई कर देना है, वही हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। तो 27 मल्टीप्लाई 25 करें, 25 7 जा 175, कैरी हो जाएगा 17। 25 2 जा 50, 60 एंड 7 67, 675। तो हमारा आंसर क्या आएगा 675। तो बहुत ही आसान है सिंप्लीफाई के क्वेश्चन, इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के कुछ क्वेश्चन हमसे पूछता है एक्सपोनेंट्स में, हम कुछ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के क्वेश्चन इसमें कर लेते हैं। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता क्या है, जब हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करें और हमारा आंसर आए 1, तो ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। तो जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए, आप उसका उल्टा लिखिए। उल्टा मतलब रेसिप्रोकल, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, तो आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ जाएगा। जैसे मैंने आपको कहा 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, तो 5 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 ऊपर और 5 नीचे, यानी 1/5। 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है 1/5। दोनों को हम काटते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है 1। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हमेशा आंसर 1 आना चाहिए दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो जैसे अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्वेश्चन है, जैसे देखिए आपको दिया है -27, अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपसे पूछे तो -27 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1/-27। इसको उल्टा करना है, 27 के नीचे क्या है 1, तो 1/-27। और अगर आपको इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलना होगा तो आप इसको -1 3 के पावर में 3 इस तरीके से लिख सकते हैं। वैसे ही अगर क्वेश्चन है 5 के पावर में 2 मल्टीप्लाई 1/5 के पावर में 3। अब इसका आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अगर पूछे तो आप इसको कैसे करेंगे, ये 2 है ये 3 है, तो हम ये ऊपर वाले 5 को नीचे की तरफ ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा -2 नीचे जाके, क्योंकि ये ऊपर है नीचे जाके नेगेटिव होता है और दोनों जुड़ेंगे, तो आया 1/5 के पावर में 1। पावर के 1 को हम नहीं लिखते हैं, तो हमारा आंसर फाइनली ये आ रहा है। लेकिन हमें पूछ रहा है इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 1/5 इज क्या हो जाएगा 5, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि उल्टा करना है, 5 को ऊपर 1 को नीचे, तो 5 ऊपर आ जाएगा 1 नीचे हो जाएगा, ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब जैसे एक और क्वेश्चन है 4 के पावर में 2 डिवाइड 1/5 के पावर में 2, इसका भी हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मांग रहा है। तो पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, मतलब जो इस तरीके के क्वेश्चन रहते हैं डिवाइड मल्टीप्लाई, पहले इसे सॉल्व करना है, उसके बाद उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमें करना है। तो 4 का स्क्वायर क्या हुआ 16, और डिवाइड का साइन है, नीचे 5 का स्क्वायर क्या है 25। अब आप इसको 16 डिवाइड 1/25, जब डिवाइड होता है मल्टीप्लाई का साइन ले आते हैं, और ये जो 25 है ये ऊपर चला जाएगा, 1 आ जाएगा नीचे, तो हमारा आंसर क्या होगा 400। देखिए 4 का स्क्वायर हो गया 16, ये नीचे था तो 1/25, तो जब डिवीजन होता है तो मल्टीप्लाई का साइन करते हैं तो राइट साइड वाला उल्टा कर दिया जाता है, तो ये हो गया 25/1। अब नीचे तो 1 है और ऊपर ऊपर जो मल्टीप्लाई है इनको कर देंगे, 16 मल्टीप्लाई 25, तो हमारा क्या आ रहा है 400। तो ये जो 400 है इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 400 इज 1/400। मल्टीप्लिकेटिव
इनवर्स इज 1/400। मतलब आपको जो भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड क्वेश्चन दिया रहे उसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, फिर उसका उल्टा कर दीजिए, यानी रेसिप्रोकल कर दीजिए, नीचे का ऊपर ऊपर का नीचे, तो आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा। तो इसी तरीके के और भी वीडियो हम लेकर आते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।